बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 फंक्शन क्लास सेकेंड ईयर इंटर पार्ट 2। क्वेश्चन 3 ये है कि विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। जबकि एफ आपको ये फंक्शन गिवन है, फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन एफ गिवन है, इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, जबकि इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है वो फाइंड नहीं करना है। पिछली एक्सरसाइज 1.1 में फंक्शन एफ गिवन होता था तो उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते थे। अब इस फंक्शन की वो डोमेन और रेंज आपसे नहीं डिमांड कर रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि इस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज लिखें और इन्वर्स इसका फाइंड नहीं करना है, फाइंड किए बगैर बताएं। तो बहुत सिंपल है। आप मेरा जो लेक्चर है 21 लेक्चर, उसमें मैंने इन्वर्स फंक्शन को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। कि ये जो फंक्शन है एफ़, जो इसकी डोमेन होगी वो इसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो इसके इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। तो जो इसकी डोमेन, जैसा कि ये इसकी डोमेन है, ये इसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और इसी तरह से जो इस फंक्शन की ये जो रेंज है वो इसके इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। तो हम इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करते हैं। अब देख सकते हैं आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है, और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड का मतलब कि जो इसकी डोमेन है और रेंज है वो रियल नंबर होने चाहिए, कम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। चूँकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया आंसर तो वो कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, आंसर आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए इसके इनसाइड जो कुछ भी है, ये x प्लस 2 है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी x की कोई ऐसी वैल्यू पुट ना करें जिसकी वजह से इनसाइड ये नंबर नेगेटिव बन जाए। तो ये फाइंड करने के लिए x की वो कौन सी वैल्यू है जो पुट करने से कभी भी आंसर नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव रहे। तो हम x प्लस 2 को पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये जो चीज़ है 0 से ग्रेटर है या फिर 0 के इक्वल है, कम से कम 0 के इक्वल। मतलब अगर 0 हो तो आंसर 0 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, कम्प्लेक्स नहीं आएगा, और या फिर 0 से ग्रेटर होनी चाहिए ये चीज़। यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, 2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये जो x है इनपुट, x की जो वैल्यूज़ हैं वही आपकी डोमेन होती है। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यूज़ हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि अगर ये रियल लाइन है, यहाँ पर आपके पास -2 है, -1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी है। तो जो इसकी डोमेन है वो -2 और -2 से ग्रेटर तमाम नंबर हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। -2 जो कि इक्वल का साइन है, उधर क्लोज ब्रैकेट आएगी, ये ओपन ब्रैकेट आएगी, ये इन्फिनिटी शामिल नहीं होता। अब रेंज फाइंड करनी है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो आपका डोमेन है ये आपका इनपुट होता है, ये आप पुट करेंगे, जो आंसर आएंगे वो आपकी रेंज होगी। अब पहला नंबर है -2 जब इधर पुट करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो -2 प्लस 2 0 जाएगा, तो पहला आपका आंसर 0 आएगा। फिर आप -2 से नेक्स्ट नंबर पुट करते हैं -1 प्लस 2 प्लस का आपका 1 आंसर आएगा। तो 0 से 1 राइट साइड तरफ होता है। स्क्वायर रूट जो फंक्शन है, चूँकि हमने इसमें से सारे वो नंबर निकाल दिए हैं जिनकी वजह से आंसर नेगेटिव आ रहे थे। अब इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसकी रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी आएगी। जब कभी भी रियल वैल्यूड फंक्शन हो और स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो तो उसकी रेंज 0 से प्लस इन्फिनिटी होगी हमेशा। क्यों? क्योंकि हमने देखें इसकी जो डोमेन है -2 से स्टार्ट लिया है, और -2 से अगर आप थोड़ा सा भी इधर कोई नंबर पुट करते हैं इसका आंसर नेगेटिव आएगा। इसलिए हमने इसकी डोमेन में से तमाम वो नंबर निकाल दिए हैं जिनकी वजह से आंसर नेगेटिव आ रहा था। अब इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कम से कम इसका आंसर 0 आएगा। 0 कब आएगा, जब ये नंबर -2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और -2 से बड़े नंबर पुट करेंगे सारे प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो इसके आंसर सारे पॉजिटिव आएंगे। इसलिए इस फंक्शन की रेंज है 0 से इन्फिनिटी। लेकिन क्वेश्चन की ये डिमांड है कि ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज उसने नहीं डिमांड की, उसने कहा इसके जो इन्वर्स फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें।
तो ये जो डोमेन है इस फंक्शन एफ़ की है, तो जो डोमेन ऑफ एफ़ इनवर्स क्या होगी, इस फंक्शन की जो रेंज है 0 से इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन बन जाएगी। और रेंज ऑफ एफ़ इनवर्स, जो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है, उसकी रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन होगी। ये जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन गई है, और ये जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन गई। जस्ट आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखी, तो यहीं से आप लोगों ने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। इसकी डोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर दिया और रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।